हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी से एक और खबर जो आ रही है और ऐसी लेटेस्ट और धमाकेदार खबर है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे थे और यहाँ पे टीआरई 3 से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप लोगों को जो है टीआरई 3 के बारे में सोचना होगा। इसमें कल आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा, न्यूज आपको मिल चुकी होगी कि टीआरई 3 का जो एग्जाम है वो मार्च में लिया जाना है, मार्च में हो सकता है। इस तरह के जो है कयास और इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल भी है। आपके क्वेश्चन ये है कि एस्टेट का क्या होगा, एस्टेट एग्जाम जो होने वाला था मार्च में उसका क्या होगा, जिन लोगों ने अभी तक एस्टेट एग्जाम नहीं दिया है उनको क्या करना होगा, किस तरह से उनका प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद से डोमिसाइल लागू करने की बात एक बार फिर से जो है उठाई जा रही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या अपियरिंग को मौका मिलेगा इसमें। इसमें ऐसे तमाम जो है क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई हम अपडेट दे इमीडिएट आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहली बात, कल रात में ये धमाकेदार खबर आई है। बहुत सारे बच्चे तो जाहिर सी बात है शॉक्ड हो ही गए होंगे और तैयारी में लग गए होंगे। जिस तरह से एक निश्चिंत हो चुके थे कि चलो अगस्त में एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, तो अगस्त के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, अपनी तैयारी में लगे थे। अब रातों रात ऐसी खबर आ रही है कि आपका एग्जाम अगस्त में नहीं मार्च में होगा, और वो भी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम, जिसमें आपको बहुत मेहनत, बहुत सारी चीजों को पढ़ना होता है। अब ये खबर पक्की है, कंफर्म्ड ये न्यूज है। एक ये लेटर है जो आप देख रहे हो, जिसमें जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने जो है रिक्तियां मांगी है। बोला गया है कि 10 फरवरी के पहले तक जितना भी रिक्तियां हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं वो दे दी जाए। जो भी टीचिंग पोस्ट खाली हुआ है उसके बारे में जो है ये लेटर लिखा गया है। और ये भी बोला गया है कि टीआरई 1 एंड 2 से जो है 25,000 सीट्स खाली हुए हैं, बच गए हैं। टीआरई 1 एंड 2 जो लेने के बाद से 25,000 सीट्स खाली है और अभी रिक्तियां मांगी गई है। तो टोटल मिला करके जो भी वैकेंसीज होगी वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अभी मैं आपको ये बता दूं, इसमें यहाँ पर पूरा लेटर तो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग को बताने को है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है और टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से 20 से 25,000 के आसपास जो है शिक्षक पोस्ट जो है खाली हो चुके हैं। उसके बाद भी जहां पर जितनी रिक्तियां हैं उसका जो है उसकी जो है अनुशंसा मांगी गई है। बोला गया है कि जल्द से जल्द ये इंफॉर्मेशन जो है दी जाए कि कहां पे कितना पोस्ट खाली है। पहली तो ये चीज हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर के जो इस तरह से चल रहा था कि सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं लिया जाएगा, वो आपको मैं यहाँ पे एक जो है मैसेज के थ्रू दिखा रही हूँ। यहाँ पे बताया गया है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई है रिक्तियां, प्राइमरी से लेकर +2। आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी हो सकता है। आप लोगों के लिए जो नोटिस है वो 15 फरवरी तक जारी हो सकता है। क्यों 15 फरवरी का डेट चुना गया है और इतनी जल्दबाजी में ये सारी चीजें क्यों हो रही है। सबसे पहली बात तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि बिहार में सरकार चेंज हो चुकी है। अब ये नई सरकार का नई तरीके से जो है चीजों को लेकर के चलने का तरीका है। और पहली बात कि यहाँ पर आचार संहिता, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है तो आचार संहिता जो है 15 फरवरी से लागू होने वाली है। तो इसलिए 15 फरवरी के बाद से, तो इसलिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जो विज्ञापन है वो पहले निकाल दिया जाएगा, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट करवाया जा सके मार्च तक में। मार्च में एग्जामिनेशन की बात जो बोली जा रही है बिल्कुल सही है। आप लोग न्यूज में भी आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। यहाँ पे बता दूं कि जारी करने का लक्ष्य, आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। नई रिक्तियों के साथ टीआरई 2 की बची रिक्तियों को भी किया जाएगा शामिल। यानी कि जो वेट कर रहे थे कि सप्लीमेंट जारी होगा, वो नहीं होगा। अब ये सप्लीमेंट रिजल्ट की जगह पर आपको डायरेक्टली टीआरई 3 देखने को मिल रहा है, जिसके लिए तैयार हो जाइए।
देखो, अंदरूनी तौर पे ये कयास लगाए जा रहे थे जब सप्लीमेंट रिजल्ट बंद किया गया, और दूसरा वो मेन रीजन नहीं था। मेन रीजन ये था कि जब बताया ये जा रहा था कि सप्लीमेंट रिजल्ट 40,000 तक जो है सीट्स खाली हो चुके हैं, तो उस पे जो है रिक्तियां लेना जरूरी है। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चों का एज अगस्त तक निकल जाएगा, ये कल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, जो सुशील मोदी जी जो जिन्होंने अपने बयान में बोला था। तो ये सारी चीजें जो है वहीं से निकल कर आ रही हैं। वहां पर एक हिंट जरूर मिल गया था कि हम अगस्त तक वेट नहीं करने वाले हैं, हमें जो है ये टीआरई 3 वाली प्रक्रिया, सप्लीमेंट रिजल्ट मांग ही रहे बच्चे, अब बच्चे खाली है ही और सप्लीमेंट रिजल्ट चाहिए, तो टीआरई 3 उन्होंने जो है निकाला है। अब इससे बच्चों पर क्या असर है, ये न्यूज तो हमने देख लिया, ये अब किसी के लिए गुड न्यूज है, किसी के लिए बैड न्यूज है। बच्चों का असर क्या है? बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन है, ए स्टेट का क्या होगा? ए स्टेट का क्या किया जाएगा? क्योंकि एग्जामिनेशन तो ए स्टेट का मार्च में होने वाला था, और बिना ए स्टेट के 9, 10, 11, 12 में नए बच्चे आएंगे कहां से? ये तो फिर पुराने वाले ही बच्चे रह जाएंगे, फिर लिमिटेड हो जाएगा, फिर सीट्स जो है आपको खाली देखने को मिलेंगे। तो ए स्टेट के लिए ये सुनने में आ रहा है, ये कंफर्म नहीं है, इसको कर किया जा सकता है कंफर्म, क्योंकि अब इस पर भी विचार किया जाएगा। ए स्टेट का एग्जाम आपके टीआरई 3 से पहले लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा ये है कि टीआरई 3 से पहले इसको कंडक्ट किया जाएगा। और जो आप लोग का टीआरई 3 का है, जो फॉर्म भरने को मिलेगा, उसमें अपियरिंग ए स्टेट दिया जा सकता है। जो लोग भी ए स्टेट में अपियर होने वाले हैं उनको मौका मिल सकता है। ये सब अभी अनऑफिशियल है, इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ये चीजें निकल रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है बच्चों का ये आ रहा है, क्या डोमिसाइल लागू होगा? यहाँ पे सरकार चेंज हुई है, क्योंकि ये सरकार विपक्ष में थी तो डोमिसाइल नीति की बात कर रही थी, क्या लागू होगा? तो अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इधर से कुछ भी चीजें जो है निकल कर नहीं आई हैं। इसके बारे में बस यही खबर है कि फरवरी में आप लोग का फॉर्म भराया जाएगा और मार्च में आप लोग का एग्जाम लिया जा सकता है। तो अब फाइनली टीआरई 3 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे और स्लो मोशन में कर रहे थे कि अगस्त तक है, डीप एक प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास भी कॉल आ रहा था बच्चों का कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें मैम बताइए, तो हम वो गाइड उनको कर रहे थे। अब आप लोग को थोड़ा सा बकअप होने की जरूरत है, अपने बुक्स जो आपने परचेज किए हैं उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए और अपने प्रिपरेशन में लगिए। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में भी लेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें वन बाय वन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली बीपीएससी से ये खबर आ चुकी है, मैं बोल सकती हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से ये खबर है। बीपीएससी का तो अनाउंसमेंट अभी होगा ही होगा कि टीआरई 3 का एग्जामिनेशन आप लोग का मार्च में लिया जाएगा, फरवरी में आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कमेंट है, या फिर आपको कैसा ये जो जल्द एग्जाम लिया जा रहा है इसमें आपके क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर।